गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग बिहार एसटीईटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सितंबर में ऑनलाइन, तो 9 और 18 को एग्ज़ाम है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जल्दी से जल्दी टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से मैं पढ़ा भी रहा हूँ कि कम समय में आपका बहुत अच्छा से बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने शेक्सपियर को देखा, विलियम वर्ड्सवर्थ को देखा। ओके, इसके साथ साथ हम लोगों ने मुल्क राज आनंद को देखा, कमला दास को देखा और कल हम लोगों ने देखा था आपका और भी जो राइटर हुए उसको हम लोगों ने देखा था। ओके, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वाल्ट विटमैन। किसको पढ़ने चल रहे हैं फ्रेंड्स? वाल्ट विटमैन के बारे में। ऐसा कोई भी एग्जाम हो, है ना, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बिहार का हो, यूपी का हो, है ना, हरियाणा का हो या वेस्ट बंगाल का हो या मध्य प्रदेश का हो, इससे क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वाल्ट विटमैन का जन्म जो है 31 मई 31 मई को, है ना, मई 1819 को हुई थी। ध्यान देना है, वाल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819 को, 31 मई 1819 को हुई थी, है ना, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। ध्यान देना है। और इनकी जहाँ तक डेथ की सवाल है, मौत की सवाल है, इनकी डेथ जो है 26 मार्च, है ना, 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुई थी। आपको ध्यान देना है डेट और जन्म और डाई तो बहुत कम पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक जरूर बात है, एक बात जरूर है कि जहाँ तक इनकी ऑक्यूपेशन की सवाल है तो यह जो है 19 सेंचुरी के पोएट थे। और क्या थे बाबू? अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन पोएट, है ना, और एसेइस्ट थे और साथ ही साथ ए जर्नलिस्ट भी थे। तो इतना सारे ज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। दो तीन चार बातें जो एक्स्ट्रा बतानी थी। अब चलिए हम लोग टॉप 30, कितने फ्रेंड्स, टॉप 35 ऑब्जेक्टिव्स इसमें देखेंगे। टॉप 35 ऑब्जेक्टिव्स जो हर परीक्षा में आता है और इस बार तो पक्का है। पिछले 28 जनवरी को अगर आप एग्जाम दिए होंगे ऑफलाइन, 28 जनवरी 2020 को, तो इसे क्वेश्चन 2-3 आया था, 2 आया था। ओके, तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु इज नॉन एज, है ना, कौन जाना जाता है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी? बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कौन जाना जाता है बाबू? अब बार्ड का मतलब क्या होता है? कवि। अब देखिए बार्ड ऑफ एवन, AVON, एवन, बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। ओके, और जहाँ तक बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के सवाल है, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब सब जानते हैं कि आपका क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब? डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। ओके, डेमोक्रेसी के कवि के रूप में किनको जाना जाता है? तो वाल्ट विटमैन को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इज, है ना, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव पोएट के रूप में काम किए वह कौन थे? वाल्ट विटमैन। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा है द एज ऑफ वाल्ट विटमैन जनरली नॉन एज सिविल वार। ओके, इनके एज को सिविल वार एज भी कहा जाता है क्योंकि उस समय अमेरिका में बहुत भयंकर सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध हुआ था हप्सी और गोरे और कालो के बीच में। ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ विटमैन्स नोबेल पब्लिश्ड इन 1842? 1842 ईस्वी में जो विटमैन्स का नॉवेल पब्लिश हुई थी उसका टाइटल क्या था? तो ये आपका टाइटल ए हो जाएगा, फ्रैंकलिन इवांस। और ये लिखा है इन ब्रिएट, इनेब्रिएट। ध्यान देना है, ये आपका टाइटल था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, हु वाज द एडिटर ऑफ ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर? इसके एडिटर कौन थे? एडिटर का मतलब संपादक कौन थे फ्रेंड्स? तो वाल्ट विटमैन थे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है हु फाउंडेड एन एंटी, है ना, एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर कॉल्ड वीकली फ्री मैन, है ना, हु फाउंडेड, है ना, हु फाउंडेड एन एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर कॉल्ड द फ्री मैन, किसको पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एबव द लाइन्स। यहाँ आगे कुछ लिखा हुआ है एबव द लाइन्स का मतलब तो डेडिकेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डेडिकेशन ऑप्शन हो जाएगा।
हम बता रहे हैं ऑप्शन, इसमें आपका ऑप्शन किसको कहा गया है, तो वाल्ट विटमैन को। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। कितना नंबर देखेंगे, 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हु पब्लिश द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ विटमैन, है ना। वाल्ट विटमैन का पहला बायोग्राफी किसने पब्लिश किया था, वाल्ट विटमैन इन 1883 एंड वाज वन ऑफ हिज लिटरेरी एक्सक्यूटर्स। ओके, लिटरेरी एक्सक्यूटर्स थे तो रिचार्डसन मॉर्सी बक, ध्यान देना है, रिचार्डसन मॉर्सी बक ने इनका बायोग्राफी लिखा था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है हु रोड द लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास बहुत इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, लास्ट पोएम है ना। तो आपका वाल्ट विटमैन आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, लिप्स ऑफ ग्रास। अब लिप्स ऑफ ग्रास इज अ डैश बुक, है ना। लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ द ग्रास इज अ बुक ऑन डैश। जो लिप्स ऑफ ग्रास है वह किस पर लिखा गया है, डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर लिखा हुआ इनका बुक है, आपको ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए लिखा है वाल्ट विटमैन्स लिप्स ऑफ ग्रास फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड ऑन। इनकी पहली बुक जो है फर्स्ट एडिशन कब छपी थी, 4 जुलाई 1885 को, 1855 को। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हाउ मेनी एडिशंस वर पब्लिश्ड ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास के कितने एडिशंस में बुक पब्लिश्ड हुई थी, तो आपका 9 एडिशंस। ओके, अब चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट लिखा हाउ मेनी पोएम्स वर देयर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास में, है ना, फर्स्ट एडिशन में, लिप्स ऑफ ग्रास के फर्स्ट एडिशन में कितने बुक्स थी बाबू, तो 12। कितने बुक्स थी, 12। ये सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। लिखा है लास्ट 9th और डेथ बेड एडिशन ऑफ द लिव्स ऑफ ग्रास अपीयर्ड इन। लास्ट का जो पब्लिश हुआ था बुक, है ना, वह कब था, 1891-92, है ना, 1891 से लेके 1892 तक। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ हिज पोएम्स, अपने किस पोएम्स में, गिवन बिलो डू वी विटनेस विटमैन्स, है ना, ऑन इनहैबिटेड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स। किस में बात हो रही है, तो चिल्ड्रन ऑफ एडम में यह बात करते हैं। क्या बात करते हैं, ऑन इनहैबिटेड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स की बात करते हैं चिल्ड्रन ऑफ एडम के बुक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी। एलिजी होता है शोक वाला गीत, है ना, ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, इनका जो है पर्सनल एलिजी। एलिजी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक पर्सनल एलिजी होता है जो ओ कैप्टन माई कैप्टन अब्राहम लिंकन के द्वारा है, मैक फ्लैक्नो है ना, जॉन ड्राइडन ने लिखा है, मैक फ्लैक्नो। और एक पास्टोरल एलिजी होता है जो गणड़िए पर लिखा जाता है, जैसे लिसीदास हो गया, जॉन मिल्टन ने लिखा था। वह बुक जो है 1637 में पब्लिश हुई थी, लिसीदास, ध्यान देना है। वह अपने दोस्त किंग एडवर्ड को क्या किए हैं, डेडिकेट किए हैं, जब उनके दोस्त शिप में मर जाते हैं डूबकर, जहाज डूब जाती है। तो ध्यान देना है, एलिजी कितने हो गए, 2। एक होता है पर्सनल एलिजी जो अपना व्यक्तिगत बात होती है, और एक होता है पास्टोरल एलिजी जिसमें अपनी नहीं पूरे समुदाय के तरफ से बात होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वाल्ट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज सैड पोएम मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, सुख। द डेथ ऑफ ग्रेट मैन हु वाज ही, वह कौन सा व्यक्ति है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो आपको पता होना चाहिए अब्राहम लिंकन के डेथ पर इन्होंने इस एलिजी को लिखा था। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज अब्राहम लिंकन। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना, जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा। आप तो बच्चे नहीं ना है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर समझाने की ज़रूरत है। अब देखिए इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द शिप स्टैंड। यहाँ शिप का मतलब क्या है, यहाँ शिप का मतलब है अमेरिका। शिप का मतलब क्या है, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वाट विटमैन्स पोएम सेलिब्रेटिंग द
कंप्लीशन, है ना, कंप्लीशन ऑफ सूज कैनल एंड द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल बोर्ड। तो ये आपका पैसेज टू इंडिया ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, पैसेज टू इंडिया ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख लीजिए, लिखा हुआ है ऑप्शन 20 में लिखा हुआ है, ऑप्शन 20 लिखा हुआ है कि विच पोएम ऑफ विटमैन अबाउंड्स, है ना, अबाउंड्स इन स्पिरिचुअल टचेज एंड ट्रांसडिमेंटलाइज्म, है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आज की क्लास में 21 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है इन विच फेमस पोएम, अपने कौन सा फेमस पोएम में व्हाट विट मैन मेक्स अ रेफरेंस टू सूज कैनल एंड वायर लाइन्स अक्रॉस द अटलांटिक। तो आपका पैसेज टू इंडिया, इसका ऑप्शन ए भी हो जाएगा और इसमें भी पैसेज टू इंडिया हो जाएगा। अब हम लोग का आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 कर, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लव विद एनिमल्स, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ अ पोएम, हु इज द पोएट। यह लाइन जो है कौन सा कवि है जो बोलता है, तो व्हाट विट मैन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द पोएट हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जैक्सन, है ना, जैक्सन डेमोक्रेसी एंड लोकोफोको मोमेंट। तो लोकोफोको मोमेंट से कौन ऐसा कवि था जो प्रभावित था, यह व्हाट विट मैन प्रभावित थे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है ही वाज द पोएट ऑफ अमेरिकन ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी, एंड प्रैग्मेटिज्म, ध्यान देना है, द रैप्सोलिस्ट ऑफ आवर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेस, है ना, द अनबेस्ट सेलिब्रेट, है ना, सेलिब्रेंट ऑफ द सेल्फ एट होम इन एन ओपन डायनेमिक यूनिवर्स, हु वाज ही, वह कौन सा व्यक्ति था, तब का व्हाट विट मैन थे। ओके, समझ गए फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ डैश लिरिक। तो क्या है, पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। आई हियर, है ना, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, है ना, अमेरिका सिंगिंग, मैं सुनता हूँ अमेरिका गा रहा है। इज कौन सा गाना गा रहा है, तब पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, देशभक्ति गाना गा रहा है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द इमेज ऑफ जिंगेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टेलियन इज फाउंड इन, है ना, कहाँ पाया जाता है, तो एनिमल्स में पाया जाता है। ये आपका प्रजाति में एनिमल्स में पाया जाता है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाई व्हाट विट मैन। तो आपका ये डिस्टेंट लाइकनेस व्हाट विट मैन ने नहीं लिखा था, बाकी के और सारे पोएम्स इन्होंने लिखा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है हु अमॉन्ग दिस इज कॉल्ड होम स्पून फिलोसफर। होम स्पून फिलोसफर किसे कहा गया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा गया है होम स्पून फिलोसफर। व्हाट विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेंट्स, है ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 सेक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए 30 कह रहा है फ्रॉम विच पोएम, किस पोएम में विटमैन्स आर फॉलोइंग लाइन्स टेकन, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ सैड्स नाइट, ओ मूडी टीयरफुल माइट, है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा व्हेन लिलेक्स लास्ट इन द डोरी बैड ब्लूम्ड में यह बात बोले हुए हैं। ओके, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है वह किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, तो व्हाट विट मैन। यह क्लास 12th में भी है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सॉन्ग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, व्हाट आई एस्यूम एस यू शैल एस्यूम। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए आज की क्लास कैसा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बहुत बढ़िया से कर लीजिए, एक बार नहीं समझ दोबारा देख लीजिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम और भी टॉपिक लेकर अच्छा से आने वाले हैं फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए
और हाँ, यदि आपके कोई जूनियर कैंडिडेट है, आपके 11-12 पढ़ता है, तो इसका प्लेलिस्ट देखिए, आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।